Hello all of you. Today I am going to discuss few questions of chapter number 2, that is biological classification. So first question is, which of the following option is correct? तो ऑप्शन देखते हैं. Mycoplasma has no cell wall. Obviously it is correct. Mycoplasma is the smallest living organism. ये भी सही है. Mycoplasma cannot survive without ऑक्सीजन. तो यहाँ पे ये ऑप्शन गलत हो गया क्योंकि माइकोप्लाज्मा कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन. माइकोप्लाज्मा आर पैथोजेनिक इन एनिमल्स एंड प्लांट्स. तो ये करेक्ट है क्योंकि माइकोप्लाज्मा जो होता है वो डिजीज़ कॉज करता है इन एनिमल्स एंड प्लांट्स. ठीक है. उसके बाद ट्रू सेक्सुअलिटी इज़ नॉट फाउंड इन बैक्टीरिया. ये भी सही ऑप्शन है कि वहाँ पे ट्रू सेक्सुअलिटी नहीं होता है, उसके बदले कॉन्जुगेशन होता है, जेनेटिक ट्रांसफ़र होता है. ठीक है. फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू अनदर. वो भी फ्यू बैक्टीरियाज में होते हैं जिसमें कि एफ प्लाज्मिड प्रेजेंट होते हैं. राइट. तो नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं. अ सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑकर्स इन bacterium by adopting a primitive DNA transfer from one bacterium to the other. तो वही मैं बात अभी कर रही थी कि conjugation होता है, वहाँ पे DNA ट्रांसफ़र होता है फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू अदर. तो अब देखते हैं कौन सा रॉन्ग हुआ. ठीक है. तो सिर्फ ये ऑप्शन नंबर 3 जो है ये गलत है, ये नहीं होता है. बाकी के सारे ऑप्शंस जो हैं वो करेक्ट हैं. तो इसलिए ऑप्शन कौन सा आंसर सही हो जाएगा, तो आंसर नंबर 3 विल बी करेक्ट. ओके. तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर डाइनोफ्लैजिलेट्स फ्लैजिला. तो ये हम सभी जानते हैं कि डाइनोफ्लैजिलेट्स में 2 फ्लैजिला होते हैं. राइट. तो यहाँ पे ऑप्शंस देखते हैं. तो इसमें भी सिंगल फ्लैजिलम है तो गलत हो गया, ये भी गलत हो गया. यहाँ पे 2 फ्लैजिला है तो मतलब यही सही होना चाहिए. 2 फ्लैजिलम, वन लाइज लॉन्गिट्यूडिनली एंड वन ट्रांसवर्सली इन अ फरो बिटवीन द वॉल प्लेट्स. तो एब्सोल्युटली ये करेक्ट आंसर है. उसके बाद आ गया थर्ड क्वेश्चन. देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट. तो ये है बैक्टीरियल सेल. राइट. यहाँ पे ये हो गया बैक्टीरियल सेल. तो बैक्टीरियल सेल जो होता है वो ये बैसिलम है. राइट. इसीलिए इसका ऐसे शेप है. तो यहाँ पे ए आउटर मोस्ट लेयर जो होगा वो क्या होगा, हमेशा सेल वॉल होगा. बी होगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सी ऑफ कोर्स इट इज़ डीएनए. तो देखते हैं यहाँ पे तो कौन से ऑप्शन में है. सेल वॉल सबसे पहले है, आउटर मोस्ट लेयर सेल वॉल वाला ऑप्शन इन दिस. राइट. तो यहाँ पे देखते हैं ए में सेल वॉल, बी सेल मेम्ब्रेन एंड सी डीएनए. नाउ नॉस्टॉक में देखते हैं. तो नॉस्टॉक में ये जो डी ये जो हेटेरोसिस्ट है एंड ई आउटर मोस्ट लेयर इसमें म्यूसिलेजिनस शीथ होता है. तो इस तरह से हम देख रहे हैं यहाँ पे कि आंसर नंबर 2 विल बी करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट मिथेनोजेंस. तो फर्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे, दे आर आर्कीबैक्टीरिया. ये करेक्ट है. दे लिव इन मार्शी एरियाज. करेक्ट. मीथेन is their preferred carbon source. Fourth option is they are present in guts of several ruminant animals, cow, buffaloes, and they produce methane from the dung of these animals. तो ये भी सही है, ये प्रोड्यूस करता है मीथेन को. ठीक है. मीथेन इसका प्रिफर्ड कार्बन सोर्स नहीं है जिससे ये ऑर्गेनिक कंपाउंड बना ले. डिफरेंट जो भी इसके रिक्वायरमेंट्स हैं वैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बना ले. नहीं, ये मीथेन प्रोड्यूस करता है. तो ये जो सी ऑप्शन है ये इसका आंसर होगा और ये
क्या है कि ये गलत स्टेटमेंट है फॉर द मेथेनोजेंस। अब किंगडम मोनेरा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किंगडम मोनेरा कंप्राइजेस, तो मोनेरा प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स ही इसमें होते हैं, ठीक है। विटेकर इज, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विटेकर इज फेमस फॉर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, तो ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विटेकर्स 5 किंगडम क्लासिफिकेशन यूकैरियोट्स वेर असाइंड टू ओनली 4 ऑफ द 5 किंगडम, ठीक है, क्योंकि एक किंगडम तो उसमें प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स का था जिसको मोनेरा बोलते हैं। किंगडम मोनेरा में प्रोकैरियोट्स आते हैं। बाकी के 4 जो किंगडम्स हैं, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंगाई, किंगडम प्लांटियन, एनिमलिया, जो भी एनिमल्स एंड किंगडम, एनिमल किंगडम एंड प्लांट किंगडम, ये जो हो गए वो सारे के सारे चारों हो गए यूकैरियोटिक, मतलब कि उसमें यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स को रखा गया है। तो ये ऑप्शन नंबर 2 विल बी करेक्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच वन बिलोंग्स टू द किंगडम मोनेरा, विच वन बिलोंग्स टू किंगडम मोनेरा, तो इसमें हो जाएगा एशेरेचिया, बिकॉज ये हो गया आपका जीनस हो गया, ठीक है। एशेरेचिया कोलाई हम जानते हैं, मोस्ट कॉमन ई कोलाई, ई स्टैंड फॉर एशेरेशिया, तो मोनेरा किंगडम में आ गया ये। उसके बाद हो गया बैक्टीरिया लैक ऑल्टरेशन ऑफ जनरेशन बिकॉज देयर इज, तो ऑल्टरेशन ऑफ जनरेशन क्या होता है, जैसे हैप्लॉइड कुछ पोर्शन ऑफ लाइफ साइकिल जो होंगे कोई भी ऑर्गेनिज्म के, वो हैप्लॉइड होंगे और कुछ डिप्लॉइड होंगे। मतलब कुछ जो होंगे जहाँ पे, जैसे ये एक मान लीजिए कि लाइफ साइकिल है, तो इसके हाफ जीवन काल में इसके जो होंगे वो n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे और हाफ में 2n, या फिर किसी भी एक पोर्शन या समय में इनका हैप्लॉइड वाला रहता है कैरेक्टरिस्टिक्स, सेल्स में n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रहेंगे और कुछ एक में रहेंगे डिप्लॉइड, यानी कि 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, तो ऐसे होते हैं। लेकिन यहाँ पे बैक्टीरिया में क्योंकि ट्रू न्यूक्लियस तो है ही नहीं वहाँ पे, है ना, तो इस वजह से वहाँ पे ऑल्टरेशन ऑफ जनरेशन जो होता है वो होता ही नहीं है। तो इसमें से देखते हैं कि बैक्टीरिया लैक ऑल्टरेशन ऑफ जनरेशन बिकॉज देयर इज नाइदर सिनगैमी नॉर रिडक्शन डिवीज़न, ठीक है। तो n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कब बनेगा, जब रिडक्शनल डिवीज़न होगा तभी तो वहाँ पे n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स बनेंगे, या फिर सिनगैमी कब बनेगा 2n, जब n जो होगा वो यूनाइट करेगा तभी तो 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स बनेंगे और डिप्लॉइड फेज आएगा। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ होता ही नहीं है, लाइक सिनगैमी या फिर रिडक्शन डिवीज़न कुछ होता ही नहीं है, इसीलिए इसका आंसर होगा 1। नाउ प्रोटिस्टा इंक्लूड्स हेटेरोट्रॉप्स, केमोहेटेरोट्रॉप्स, केमोऑटोट्रॉप्स, ऑल ऑन द अबव, तो प्रोटिस्टा में ऑल द अबव होगा क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि हेटेरोट्रॉप्स हैं, जो कि अपने न्यूट्रिशन के लिए दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड करते हैं, और जो केमिकल कंपाउंड्स जो कुछ होते हैं वो भी दूसरे ऑर्गेनिज्म से ऑब्टेन करते हैं, हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है, प्रोटिस्टा। और ऑटोट्रॉप्स भी होते हैं, तो फोटो ऑटोट्रॉप्स भी होते हैं कुछ, जैसे कि एल्गे हो गए, और केमो ऑटोट्रॉप्स भी होते हैं जैसे सल्फर बैक्टीरिया। तो इसीलिए इसमें सारे मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन आएंगे, ऑल ऑफ द अबव, 4 ऑप्शन विल बी करेक्ट। उसके बाद आ गया आपका क्या, प्रोटिस्टन जीनोम हैज़ दिस क्वेश्चन, ओके। सो उसमें है कि प्रोटिस्टन जीनोम हैज़, ऑप्शन देखते हैं,
membrane bound nucleoproteins embedded in cytoplasm. यानी कि न्यूक्लियोप्रोटीन्स जो होते हैं या डीएनए मटेरियल की बात हो रही है, न्यूक्लियोप्रोटीन्स वो मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं. ट्रू न्यूक्लियस हो गया मेम्ब्रेन बाउंड, ठीक है. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है और ये साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है. नेक्स्ट ऑप्शन है फ्री न्यूक्लिक एसिड एग्रीगेट्स, यानी कि सेल में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है, न्यूक्लिक एसिड ऐसे ही होता है प्रेजेंट सेल में. जीन कंटेनिंग न्यूक्लियोप्रोटीन्स कंडेंस्ड टुगेदर इन लूज मास, तो ये ऑप्शन भी करेक्ट नहीं लग रहा. उसके बाद न्यूक्लियोप्रोटीन इज इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विथ सेल सब्सटेंस, यानी कि यहाँ पे इससे भी स्टेटमेंट से पता चलता है कि सेल में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यहाँ पे नहीं है. लेकिन प्रोटिस्टन में क्या यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स के हमेशा न्यूक्लियस जो होते हैं या न्यूक्लियर मटेरियल जो होते हैं वो सब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर में होते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं, यानी कि ऑप्शन 1 विल बी करेक्ट. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, सेक्स फैक्टर इन बैक्टीरिया इज, तो यहाँ पे होगा एफ रेप्लिकॉन, दैट इज आंसर 2 विल बी करेक्ट. इन बैक्टीरियल क्रोमोसोम द न्यूक्लिक एसिड आर, तो सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लीनियर डीएनए मॉलिक्यूल भी नहीं होता है एंड 2 टाइप्स बैक्टीरिया में सिर्फ डीएनए ही होते हैं, आरएनए तो होता ही नहीं है, तो ऑप्शन 2 विल बी करेक्ट. नाउ एंटीबायोटिक्स आर मोस्टली ऑब्टेन फ्रॉम, तो एंटीबायोटिक्स जो होता है वो जनरली मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एंटीबायोटिक्स जो होते हैं वो बैक्टीरिया से ही प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है, क्योंकि हम जेनेटिकली मॉडिफाई भी कर सकते हैं बैक्टीरिया को ईजिली और वहाँ पे उस सेल को हम यूज़ कर सकते हैं प्रोडक्शन हाउस की तरह, या फिर उसके कोई भी जो मेटाबॉलिक पाथवे होता है उसके थ्रू एंटीबायोटिक्स को हम जनरेट करवा सकते हैं. तो इजी होता है ये, बैक्टीरिया में करना आसान होता है. तो एंटीबायोटिक्स आर मोस्टली ऑब्टेन्ड फ्रॉम बैक्टीरिया. In bacteria, next question is, in bacteria the site of respiratory activity is found in, तो ये होगा मेसोजोम, ठीक है. सेल मेम्ब्रेन मान लीजिए ये सेल मेम्ब्रेन है, तो होता क्या है कि यहाँ पे इन्वेजिनेशन होता है सेल मेम्ब्रेन का, राइट, ऐसे इसी में ही, और ये जो पोर्शन होता है ये एक्ट करता है आपका यहीं पे रेस्पिरेशन एक्टिविटीज़ परफॉर्म होते हैं और इस पार्ट को बोलते हैं मेसोजोम. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट्स इंक्लूड द बैक्टीरियल डिजीज़. तो बैक्टीरियल डिजीजेस जो होते हैं वो फर्स्ट ऑप्शन में ये दोनों तो बैक्टीरिया, कॉलेरा, टाइफाइड, लेकिन मम्स जो होगा वो वायरस के वजह से होता है. तो ऑप्शन 4 जो है जिसमें डिप्थीरिया, लेप्रेसी एंड प्लेग, ये तीनों डिजीज़ जो हैं वो तीनों के तीनों होते हैं बैक्टीरिया से, ठीक है. तो बैक्टीरियल डिजीज़ हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 विल बी करेक्ट. तो यहाँ पे मैंने मेंशन भी किया कि डिप्थीरिया इज़ कॉज्ड बाय कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थीरिया, लेप्रेसी इज़ कॉज्ड बाय माइकोबैक्टीरियम लेप्रे एंड प्लेग इज़ कॉज्ड बाय Yersinia pestis, right. So diphtheria is caused by Corynebacterium diphtheriae, leprosy by Mycobacterium leprae, and plague is caused by Yersinia pestis, and these all are bacteria, right. So option 4 will be correct. Next question is, in protists the locomotory organelles are, तो इसमें होगा flagella, cilia
एंड स्यूडोपोडिया, राइट। तो जहाँ पे भी फ्लैजिला है, राइट, फ्लैजिला भी प्रेजेंट होते हैं, लाइक यूग्लिना में सीलिया प्रेजेंट होते हैं, पैरामीशियम में, स्यूडोपोडिया जहाँ पे एमीबाइड टाइप के जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, प्रोटोजोन्स होते हैं, वहाँ पे स्यूडोपोडिया रहता है। और ये सारे के सारे यूज़ होते हैं किस में, लोकोमोशन में, ठीक है। तो ये हो गए आपके सारे आंसर्स। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।